जय हिंद, जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनीति में किन किन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे तो राजनीति में हर परिस्थिति हर स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तीन चार चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं होंगी। जैसा आप सोच रहे होंगे चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। जैसा आपने सोचा यदि वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। उन परिस्थितियों में जिनका आपने सोचा कि ये लोग मेरा साथ देंगे, लोगों ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। आपने सोचा यहां से पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। आपने सोचा कि ये व्यक्ति मेरा फेस बनेगा, फ्रंट पर आएगा, नहीं बन पाया तो क्या होगा। आपने सोचा कि ये चीजें ऐसे मैनेज कर लूंगा, नहीं मैनेज हुई तो क्या होगा। यदि जो आपने रणनीति बनाई वो नहीं चल पाई तो क्या होगा। यानी हमेशा बैकअप प्लान बनाकर रखिए। चाहे आपका प्लान ए ही काम कर जाए, लेकिन प्लान बी प्लान सी जरूर बनाइए। जो लोग भी राजनीति में सफल हुए, उनके सफलता का एक बड़ा कारण है क्योंकि वो तैयार थे उन परिस्थितियों के लिए भी जब परिस्थितियां उनके फेवरेबल ना हो, अनुकूल ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तब क्या करेंगे। पार्टी संगठन में आपके खिलाफ लोग हो गए, बगावत हो गई तो क्या करेंगे। और ये कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है। वो कहते हैं ना कि बुलंदी देर तलक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। तो आप बड़े बनेंगे तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा, और जितने ज्यादा बड़े बनेंगे उतना खतरा हमेशा बड़ा बनेगा, उतना खतरा हमेशा रहेगा। तो इसके लिए घबराने या परेशान होने, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई आपकी पार्टी पर आकर कब्जा करने लगा, कोई आपकी बनी बनाई चीज को ले गया। ऐसा होगा, बहुत जगह हुआ है। आपकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, आपके लोगों को तोड़ लिया जाएगा, आपके खास लोगों को तोड़ लिया जाएगा, आरोप प्रति आरोप लगेंगे, झूठे सच्चे आरोप लगेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। इन सब के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नहीं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हम राजनीति से बाहर आ जाएंगे, नहीं, हम तरीके बदलेंगे, इरादे नहीं बदलेंगे। जीवन में जो लोग सफल हुए, जिन्होंने राजनीति में सफलता प्राप्त की, जो बड़े बने, उन सब ने अपने इरादों को नहीं बदला, केवल तरीकों को बदला। इरादों पर डटे रहे, इरादा नहीं बदलना, तरीका बदला जा सकता है। हमें रास्ता महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए मंजिल महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि खतरा रहेगा। दूसरा, ये खतरा भी इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। क्या, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भरोसे आप राजनीति कर रहे हैं, उसने आपका साथ छोड़ दिया तो। हाँ, ऐसे समय पर, और ज्यादातर पता है क्या होगा, कड़वी बात बता रहा हूं, जीवन की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, लोग अक्सर तब आपका साथ छोड़ेंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं होता है, अफसोस की बात यह है, उन्हें पता होता है कि आज आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बट लोग ऐसे ही मूड पर छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे मूड पर छोड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली मजबूत नहीं हुए, यदि आप तैयार नहीं हुए इस चीज के लिए कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर मेरा साथ छोड़ सकता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जो मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने बताया परिस्थितियों के बारे में, कैसी परिस्थितियां निर्मित की जाएंगी, क्या क्या होगा। उनके लिए अगर आप तैयार नहीं है, उन परिस्थितियों के लिए, उन स्थितियों के लिए तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। किसी एक व्यक्ति के भरोसे अगर आपने सब कुछ तैयार किया, यदि वो व्यक्ति नहीं रहा तो, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको खरीद लिया गया, बिक गया, धोखा दे गया, तो फिर क्या होगा। और फिर इंसान के पास कुछ बचता भी नहीं है उस समय पर, क्योंकि जिसके भरोसे पर सब कुछ था, अगर वही नहीं है तो फिर काम होगा कैसे। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए इस चीज के लिए भी, ये भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। कोई व्यक्ति ऐसे मौके पर साथ छोड़ेगा जब आपने उम्मीद नहीं की होगी। और खासकर से वो लोग जिन पर आप ब्लाइंड फेथ करते हैं, जिन पर आपको आंख बंद करके भरोसा होता है कि ये तो जीवन में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो लोग जो कसमें खाते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आप ये मानकर चलिए कभी वो भी साथ छोड़ दे तो। क्योंकि राजनीति में तो ऐसा होगा, परिस्थितियां बन जाती हैं, बना दी जाती हैं। कई बार आपके विरोधी आपकी टीम को अलग अलग तरीके से, कई बार मजबूरियां भी हो जाती हैं। सामने वाले की कोई ऐसी मजबूरी होती है, आपको बचाने के लिए आपसे दूर जाना पड़ जाता है। अब आपको लगेगा भाई मेरी साथ रह करके मेरी मदद की जा सकती थी, लेकिन मुझसे दूर जाकर के मेरी मदद कैसे करेगा व्यक्ति। कई बार ऐसा भी होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आपका उसके साथ रहना आपके लिए नुकसानदायक होता है, आपको नहीं पता होता, तो व्यक्ति जा सकता है छोड़ करके। और ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं विरोधियों के द्वारा। मेंटली प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए इसके लिए। राजनीति में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। एक और चीज,
राजनीति में, खासकर से फ्रंटल पॉलिटिक्स में, जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपका टिकट कट जाए। और ये कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, कभी भी हो सकता है। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई। वैसे तो कोई एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, नेचुरल तो बिल्कुल नहीं होती। जितने लोग भी कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी के विरोध में लहर। कोई भी लहर, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो अपने आप नहीं चलती, लहर बनाई जाती है, चलाई जाती है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जनता उसमें जुड़ जाती है और लगता है नेचुरल है। बट मैं अपने राजनीतिक अनुभव से, 16 साल के राजनीतिक अनुभव से ये बात बता सकता हूं, कोई भी लहर नेचुरल नहीं होती। ना किसी की एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल होती है, ना किसी की सपोर्ट नेचुरल होती है। लहर बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल होती है शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता 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 जब लोग उसमें जुड़ जाते हैं, जब जनता उसमें जुड़ जाती है, तो वो नेचुरल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद ये लहर नेचुरल है। तो अगर आपके खिलाफ लहर बना दी गई, आपका टिकट काट दिया गया, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अच्छा, बड़े राजनेता क्या करते हैं वो भी बता देना चाहता हूं। बड़े राजनेता अक्सर पैरेलली अपनी एक टीम बनाकर रखते हैं। मैंने बताया ना कई वीडियो में, दो तरह के राजनेता हैं, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड है और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड है। ज्यादातर राजनेता अपने बलबूते काम करना पसंद करते हैं, भले वो पार्टी के उम्मीदवार हो, भले पार्टी ने टिकट दे दिया हो, लेकिन टीम अपनी बनाते हैं। तो उन्हें टिकट का, सिंबल का ज्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, नया सिंबल मिलता है तो थोड़ा प्रमोट करने में ज्यादा पैसा संसाधन लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि टीम होती है, ग्राउंड पर लोग होते हैं, लोग अपने होते हैं, तो जो पार्टी टिकट काटती है उसे नुकसान हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी वोट फिक्स होती है, उसका अपना फेस वैल्यू बनी होती है। तो पैरेलली अपनी टीम बना करके रखो। कम से कम कितनी टीम? जिस चुनाव को लड़ने जा रहे हो उस चुनाव में जितने बूथ हैं, हर बूथ पर 10-10 लोगों की टीम तैयार करके रखो। इतनी टीम अगर आपके साथ हुई, यकीन मानिए आपका टिकट कटना, टिकट मिलना ना मिलना, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनाना, ये सब बेकार हो सकता है। आपका विरोधी किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, आपको हरा नहीं पाएगा, यदि आपने इतने पर्सनल लोग तैयार कर लिए। और ज्यादातर सांसद, विधायक जो अपने बलबूते जीत जाते हैं, जिन्हें पार्टी ए पार्टी में रहे तब भी जीत जाते हैं, बी में चले तब भी जीत जाते हैं, इंडिपेंडेंट तब भी जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं, क्या करते हैं वो यही सब करते हैं। उन्होंने पैरेलली अपना पूरा टीम, पूरा संगठन बनाया होता है, और पार्टी के लोग सपोर्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए तैयार रहिए। एक और चीज, जब आप सत्ता के शीर्ष पर हैं, जब आप सफल हो गए हैं, खासकर से सांसद, विधायक बन गए, परिवार की राजनीति आपके साथ है या कोई पारिवारिक नाम है, आपको बड़े बन जाने पर नीचे गिराना, नीचा दिखाना, आपको समाप्त करना, एलिमिनेट करना जर्नली आसान होता है। उसका जो छोटा व्यक्ति है, जो अभी निचले स्तर पर है, उसका कुछ नहीं जाता। भाई, आप एक व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, वो कहां गिरेगा? सीधा ग्राउंड पर ही गिरेगा। लेकिन एक 10वें माले पर खड़ा है, वो गिरेगा तो नीचे जमीन पर आ जाएगा और सब कुछ तहस नहस मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप बड़े बनते जाते हैं, आपको अपनी सुरक्षा की, अपने नाम की, अपनी इमेज की, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जब आप बड़े स्तर पर नहीं है, जब आपने शुरुआत किया, आपका बड़ा स्तर नहीं है, तब इस चीज के लिए तैयार है नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन जब आप बड़े बन रहे हैं, बड़े बन गए, कोई स्तर आपने अचीव कर लिया, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करिए। और वैसे भी कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर, इफ इमेज इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और राजनीति पर सब कुछ परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यदि एक बार छवि ऐसी बन गई कि आप गलत हैं, आप क्रिमिनल हैं, आप करप्ट हैं, आपने गलत किया, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपने अपनी इमेज ठीक नहीं करी है, और वो एक बार इमेज खराब हो गई, तो उसको रीस्ट्रक्चर कर पाना, ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सब कुछ परसेप्शन पर डिपेंड करता है। राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। छवि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वास्तविकता क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जानना भी नहीं चाहेगा। तैयार रहिए इसके लिए। और जब आप बड़े बन जाएं, बड़े बन रहे हो, जिन्हें बड़ा बनना है, उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कैरेक्टर बिल्ड करना, इमेज बिल्ड करना कैसे है? बूंद बूंद करके एक बोतल को भरना और इमेज खराब करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, कैरेक्टर समाप्त हो जाना कैसे है? बोतल का ढक्कन खोलना और गिरा देना, बस इतना ही समय लगेगा सर। ये, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, राजनीति में तो बहुत सारी चीजें जिनके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, बट मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश की कि इन चीजों के लिए तो जरूर तैयार रहिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है आपके मन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। कोई और सवाल है, किसी और विषय पर बात करनी है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। जो ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। और ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, वहां बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगे आपको।
आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।